बहुत समय पहले की बात है। गुजरात की पावन भूमि पर गिरनार पर्वत की गुफाओं में एक तपस्वी संत रहते थे। उनका नाम था संतराम महाराज। वे एक अवधूत संत थे, न किसी बंधन में बंधे न किसी मोह में। उनका जीवन केवल तप, त्याग और मानव सेवा के लिए समर्पित था। एक दिन ध्यान अवस्था में उन्हें दिव्य संकेत मिला। अब समय आ गया है गिरनार छोड़कर जन कल्याण के लिए किसी नई भूमि पर जाने का। संतराम महाराज अपनी लाठी और कमंडल लेकर निकल पड़े। चलते चलते वे नदियाद नामक छोटे से नगर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने इस भूमि पर कदम रखा, उन्हें अनुभव हुआ कि यही वह स्थान है जहां उनकी साधना पूर्ण होगी। नदियाद के लोग शुरू में इस मौन साधु को समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा, ये संत भूखों को भोजन देता है, दुखियों को सांत्वना देता है, रोगियों को आशीर्वाद देता है, बिना किसी भेदभाव के सबको प्रेम से अपनाता है। कुछ ही समय में संतराम महाराज नदियाद के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गए। लोग उन्हें गिरनारी बाबा, सुख सागर जी और विदेही बाबा कहकर पुकारने लगे। लगभग 15 वर्षों तक संतराम महाराज ने नदियाद में रहकर लोगों को भक्ति, सेवा और सत्य का मार्ग दिखाया। फिर एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और शांत स्वर में कहा, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मैं यहीं इस शरीर में समाधि लूंगा, पर मेरी चेतना सदा तुम्हारे साथ रहेगी। ये सुनकर सभी शिष्य भावुक हो उठे। माघ पूर्णिमा संवत 1887 के पावन दिन संतराम महाराज ध्यान में बैठे और जीवत समाधि ले ली। उसी क्षण सोलम मौन के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मान्यता है कि उनके ब्रह्मरंध्र से एक ज्योति प्रकट हुई, जिसे उसी स्थान पर प्रज्वलित कर दिया गया। वही ज्योति आज भी अखंड दीपक के रूप में निरंतर जल रही है, जैसे ये कह रही हो, संत शरीर छोड़ सकता है पर उसकी कृपा नहीं। उसी पावन स्थल पर आगे चलकर बना संतराम मंदिर। समय बीतता गया पर मंदिर की महिमा बढ़ती गई। यहाँ केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि नेत्र चिकित्सालय, शिक्षा संस्थान, सेवा कार्य शुरू हुए। संतराम मंदिर लोगों के लिए सिर्फ मंदिर नहीं रहा, बल्कि यह बन गया श्रद्धा, सेवा और मानवता का जीवंत केंद्र। आज भी जब कोई भक्त वहां दीपक की लौ को देखता है तो मन में यही भावना उठती है, संतराम महाराज आज भी यही हैं, हमारे दुख सुनते हुए, हमें सही राह दिखाते हुए। नदियाद में आज भी जब दो लोग मिलते हैं तो हाय, हेलो या गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, जय महाराज बोलते हैं। कहानी पसंद आई है तो मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय महाराज।